हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी आपके क्वेश्चंस से रिलेटेड, जिसमें आप सबने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने उसमें आंसर्स दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी चैनल पर जाइए और पहले वो वीडियोज़ देखिए। अब ये वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज DLED का जो प्रोसीजर है वो आगे हो चुका है। एज यू ऑल नो कि एग्जाम्स हो चुके हैं। एग्जाम के बाद रैंक लिस्ट आई थी। रैंक लिस्ट की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज वो एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वेट कर रही थी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट का, और फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। अलॉटमेंट लिस्ट इज टाइप ऑफ मेरिट लिस्ट। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी, और ये जो PDFs हैं वो सारी मेरी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। ओके, अलॉटमेंट लिस्ट में जो है वो देखो, अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो किस तरीके से है। DLED की लिस्ट भी है और DPSC की भी लिस्ट भी है। पहली बात, आपको ये मिलेगी कहाँ से? आप SCRT की वेबसाइट पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे SCRT, उसमें आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे तो आपको नीचे दिख जाएगा DLED अलॉटमेंट फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट और DPSC फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको रैंक लिस्ट, DLED की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट और DPSC फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट तीनों आपको मिल जाएगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लिस्ट के बारे में बताती हूँ, प्लस वो कैसे देखना है, क्या है, ये सब मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। इसके बाद मैं बताऊँगी जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको बताऊँगी कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपका नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, अभी इसमें 3 लिस्ट आती है, बट कभी कभार 4-5 लिस्ट तक भी हो जाता है। इससे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। काफ़ी बच्चे फ्रीज और फ्लोट में कंफ्यूज होते हैं। फ्रीज होता है, फॉर एग्जांपल मेरा आया है डाइट दरियागंज में, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे फिक्स कर दी अपनी सीट, बट उसके अलावा तो मेरा वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। बट फ्लोट होता है कि मुझे यहाँ पे नहीं लेना ड्यू टू कुछ भी रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे घर से दूर है, तो मैंने क्या किया, उसको फ्लोट कर दिया, तो वो सीट जो है वो मेरी वेस्ट होगी। बट ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाली लिस्ट में मेरा नाम आए। तो मेरा बस यही है कि अगर आपका नाम आ गया और इतनी कंपटीशन है, इतना दिक्कत है, उसके बावजूद अगर आपका नाम आ गया है तो प्लीज़ आप उसको फ्लोट या फ्रीज़, मतलब फ्रीज कर दीजिए, फ्लोट मत कीजिए। उस अपनी सीट को बचा के रखिए अपने लिए और उसमें एडमिशन लीजिए, क्योंकि आजकल मेट्रो के तहत ना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं रह गया, सब इजी हो गया है। तो प्लीज़ अपनी सीट को जो है बचा के रखिए। अपना जो आपका लिस्ट में नेम आ गया है तो आप बहुत ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि बहुत बच्चे जिनका नेम नहीं आता है तो वो दोबारा रिपीट करते हैं। तो प्लीज़ फ्रीज़ मत कीजिए, प्लीज़ फ्रीज़ कर लीजिए, फ्लोट मत कीजिए। ओके, और सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका अगर एडमिशन हो गया है, फॉर एग्जांपल आपका नेम अगर आ गया है, तो आपको क्या करना है, 3600 रुपीज़ की एक फ़ीस होती है जो कि रिफंडेबल होती है, जो कि वापस मिल जाती है। आपको वो लेकर जाना है, प्लस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो मैं यहाँ पर लगा दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ, आपको अपनी 10th की मार्कशीट, आपको अपनी 12th की मार्कशीट, प्लस आपका जो मेरिट लिस्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो लेकर जाना है। इसके अलावा अपना आधार कार्ड ले जाइए, 3600 रुपीज़ लेकर जाइए। इसके अलावा जो DLED का आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो लेकर जाइए। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले सकते हैं, ब्लू पेन ले जा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ले जा सकते हैं। बाकी आप जब वहाँ डाइट पर जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आपको हैक्टिक कर दिया जाएगा, नहीं, आपको दोबारा बुलाया जाएगा, जो सामान रह जाएगा वो दोबारा में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे देखना है, क्या देखना है। ओके, तो बात करते हैं हम फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट की, और हम पहले DLED की बात करेंगे, उसके बाद मैं DPSC की लिस्ट बताऊंगी, और फिर मैं एक बार रैंक लिस्ट भी डिस्कस कर लूँगी। तो सबसे पहले जब आप लिस्ट ओपन करेंगे ना, मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आकर दिखा दूँगी ताकि आपको आइडिया लग जाए। प्लस ये जो लिस्ट है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट DLED, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट DPSC और रैंक लिस्ट, ये तीनों आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद रोल नंबर है, फिर नेम है, उसके बाद रैंक है कि रैंक क्या आई है। ठीक है, फिर आपके इंस्टीट्यूट नेम है कि आपके कहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, गवर्नमेंट में हुआ है, प्राइवेट में हुआ है। उसके बाद आपका कोर्स है कि आपका DLED में है, DPSC में है। उसके बाद आपका जेंडर है, मेल फीमेल। फिर आपकी कैटेगरी है, अलॉटमेंट कैटेगरी है, और फिर आपका अलॉटमेंट स्टेटस है। कैटेगरी मतलब HC ये सब वगैरह। फिर आपका स्टेटस है कि फ्रेश है, या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्लोट कर देते हैं, कुछ बच्चे फ्रीज करते हैं। बट फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में सबका फ्रेश ही होता है, बिकॉज ये पहली लिस्ट है। उसके अलावा चॉइस ऑफ अलॉटमेंट, कि आपने जो अलॉटमेंट लिस्ट मतलब जो आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपने फिल किया होगा ना कि प्राइवेट में मुझे ये कॉलेजेस चाहिए, गवर्नमेंट में मुझे ये कॉलेज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस मिली है या नहीं मिली है। अब देखो, जो मेरे पास फर्स्ट पेज है ना, उसमें सबको, ऑलमोस्ट सबको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिला है और सबको उनकी फर्स्ट चॉइस ही मिली है। आई डोंट थिंक सो कि ये विजिबल होगा, बट
ये देखो सबको जो है वो उनकी फ़र्स्ट चॉइस, हाँ सबको उनकी फ़र्स्ट चॉइस ही मिली है, पूरा एक है और ये इस तरीके से पूरा है, ठीक है। यहाँ पे आपके ये रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे आपका नेम है, ठीक है, इस तरीके से पूरा है। यहाँ पे भी देखो सबको उनकी फ़र्स्ट जो प्रेफरेंस है वो ही मिली है, ओके। तो जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, मैंने ऐसे ही रैंडम किसी का नेम ले लिया, रोल नंबर 22 है, जिसमें इनका जो नंबर है वो है 251150519075, नेम रिंकी है, इनका रैंक 23 रैंक आई है इनकी। 23 रैंक इज़ वेरी गुड रैंक, 23 रैंक इज़ वेरी गुड रैंक, ओके। उसके बाद इनको जो है वो बाबा फूल सिंह मार्ग राजेंद्र नगर डाइट मिली है, जो कि बहुत अच्छी डाइट है, गवर्नमेंट डाइट है, इनको कुछ पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है। डीएलएड फीमेल है ये, और ये एससी कैटेगरी से है। देखो अगर एससी है मतलब एससी कैटेगरी, एसटी मतलब एसटी, अगर ओपीएनओएचएस है मतलब जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए ओपीएनओएचएस लगाते हैं। और ये फ्रेश, और इन्होंने फर्स्ट डाइट राजेंद्र नगर फिल किया था, इनको वही मिल गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेके गई हूँ कैंडिडेट पे, जो कि है एक कैंडिडेट पे लेकर गई हूँ जो कि है रितिका तनवल, ठीक है। इनको मिला है दिलशाद गार्डन वाला डाइट, और ये डाइट भी शायद गवर्नमेंट है जहाँ तक मुझे पता है, और इनकी भी फर्स्ट चॉइस यही थी और इन्हें फर्स्ट चॉइस ही मिली है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पूरी लिस्ट चेक करता रहूँगा, तो नहीं, आप देखेंगे जब ये PDF आप डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन का बटन है, ये देखो आप सर्च ऑप्शन का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया किरण, लेट्स सपोज मैंने किरण सर्च किया, तो किरण देखो मैंने यहाँ पे किरण सर्च किया, किरण के नेम से जो है वो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से मैं सारा सर्च करके देख सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये डीएलएड की लिस्ट देखी है। सिमिलरली डीपीएससी की भी लिस्ट है। डीएलएड की लिस्ट 162 पेजेस की है, पहली अलॉटमेंट लिस्ट। टीपीएससी का भी सेम ऐसे ही है जैसे डीएलएड का है, इसी तरीके से आपको ये अपना चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डीपीएससी में जो है, अगर मैं एक कैंडिडेट का बताती हूँ, तो फॉर एग्जांपल मन्नत को जो है वो आर्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन मिला है, जो कि नवादा में है, और ये डीपीएससी है, और ये जनरल कैटेगरी से फीमेल है। इन्होंने 6th ये फिल किया था, ये कॉलेज इनकी 6th प्रायोरिटी थी और वो उन्हें मिल चुकी है, ठीक है। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको उनका डाइट मिला है। अब देखो आपको चाहे फर्स्ट प्रेफरेंस मिली हो, आपको चाहे 6 मिले, आपको चाहे 7 मिली हो, यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं, मेरी नज़र में ऐसे हैं जिनको एडमिशन ही नहीं मिलता है, और वो लिटरली बहुत रिपीट कर रहे होते हैं एडमिशन के लिए, वो लिटरली बाद में पैसे तक दे रहे होते हैं। कितने बच्चे मेरे साथ भी ऐसे थे जिन्होंने पैसे देकर एडमिशन लिया है। तो अगर आपका एडमिशन आ गया है ना, चाहे फर्स्ट लिस्ट में आया, चाहे सेकंड में आया, चाहे थर्ड में आया, यू शुड बी ग्रेटफुल। अब देखो मैं आपको रैंक लिस्ट बताती हूँ। अब जिन बच्चों का एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में आ गया है, वेल एंड गुड। अब जिनका नहीं आया है, मैं रैंक लिस्ट भी शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, रैंक लिस्ट ओपन करनी है और अपनी रैंक देखनी है। अब देखो यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन पे अपना रोल नंबर आप डालेंगे, रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप अपनी रैंक देखेंगे कि आपकी रैंक क्या है। अगर आपकी रैंक जो है वो 2000 के अंदर, आपकी रैंक 1500 के अंदर है ना, या फिर 2000 के अंदर भी है, तो आप बहुत सेफ हो। इसका मतलब आपका नाम आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे रैंक जो है वो 275 पेजेस हैं, और अगर मैं आपसे बात करूँ रैंक कहाँ तक है, तो इसमें शायद 14,000 कुछ तक रैंक है। तो अगर आपकी रैंक 3,000 के अंदर भी आ रही है ना, तो आपका चांसेस कहीं ना कहीं बनता है, क्योंकि देखो 165 पेजेस की थी, जिसमें काफ़ी बच्चे रैंक आया है। देखो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में कहाँ तक की रैंक आई है मैं आपको बताती हूँ। जो डीएलएड की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है, उसके अंदर आपकी 2000 तक रैंक आई है। तो इसका मतलब सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में 1500 तक आएगी, उसके बाद 1000 तक आएगी। तो अगर आपका मेरिट जो आपकी रैंक लिस्ट है, रैंक लिस्ट में अगर आप 5000 तक भी आ रहे हो ना, तो आप बहुत सेफ हो, ठीक है। तो आप जो है वो उम्मीद कर सकते हो। बाकी आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, जो भी रैंक लिस्ट आती रहेगी मैं अपडेट करती रहूँगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो नहीं भी आई तो उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट कर दूंगी, टेलीग्राम पे बता दूंगी, ताकि आप देख लीजिए। और कुछ भी डाउट अगर है रैंक लिस्ट से रिलेटेड, या फिर डीएलएड से रिलेटेड, या डीपीएससी से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि अगर हम कॉमर्स सेक्शन से हैं तो हम डीएलएड नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी कॉमर्स से हूँ, मैंने भी डीएलएड किया है, और मैं अच्छा खासा स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा एक और मेरे पास बहुत कॉमन इशू आया था कि डीएलएड जो है वो कितने साल का है। मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि डीएलएड जो है वो 2 साल का होता है, और जो बीएलएड है वो 4 साल का होता है। इस पर पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देखिए। तो रैंक लिस्ट में आप कंफ्यूज मत होइए। तो बस मुझे आज इतना ही शेयर करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। प्लस वेट कीजिए,
कनेक्टेड रहिए सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट के लिए। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक जिनके भी नेम आ गए। बी रेडी, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। ओके, बाय बाय।